हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल से जो है एनआईएस डेट के अभ्यर्थी हमें लगातार कॉल और मैसेज कर रहे हैं। कल पूरे दिन और रात तक जो है लगातार मैसेज आते रहे कि पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो केस हुआ है उसको अपडेट को लेकर कि सर बीपीएससी टीआरई 1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो केस किया गया है उसका क्या अपडेट है, इसको लेकर के जो है वो लगातार कल से मैसेज आ रहा है। साथ ही पटना हाईकोर्ट में बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के जो केस किया गया है उसके अपडेट को जानने के लिए भी जो है लगातार आप लोग कॉल और मैसेज कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन सभी बातों का जो है हम जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका क्या अपडेट है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट वाले केस की हम बात करेंगे। इसके बारे में भी आप सभी जो है पूछ रहे हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट में जो केस किया गया है उसका क्या होगा, आखिर में कब तक जो है वो केस हो पाएगा। 5 तारीख की बात हो रही थी, तो आज 5 तारीख भी आ गया। क्या केस फाइल होगा या नहीं होगा, क्या होगा, कैसे क्या अपडेट चल रहा है, इसको लेकर के आप सभी जो है बहुत चिंतित हैं। तो मैं उन सभी बातों पे जो है दोस्तों बात करूंगा। तो सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जब भी कोई नया अपडेट जो है एनआईएस डेट को लेकर के आए तो शीघ्रता से आप तक पहुंचे और आप उसकी बातों को जो है वो जान पाए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट से एनआईएस डिलीट करने वाले अभ्यर्थी को जो है वो बाहर कर दिया गया था। तो उसको लेकर के जो है पटना हाईकोर्ट में एक केस कर दिया गया है और ये केस जो है दोस्तों 16 फरवरी को किया गया, 1 मार्च को रजिस्टर्ड हुआ। उसका जो है केस नंबर आ गया है, लेकिन उसका जो है सुनवाई का डेट, हियरिंग डेट जो है दोस्तों अभी नहीं आया है। तो ये ही उसका अपडेट है, इससे अधिक अभी कुछ नहीं हुआ इसको लेकर के। जैसे ही वहां पे हियरिंग का डेट जो आएगा दोस्तों, हम उसके साथ आपको अपडेट करेंगे और बताएंगे कि क्या उसका अपडेट जो है वो डेट आया है उसको लेकर के और उसकी सुनवाई में जो है वो क्या होने वाली है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के फिलहाल यही है कि उसको केस कर दिया गया है, केस नंबर रजिस्टर्ड हो गया है, उसका हियरिंग का डेट नहीं आया। जैसे ही हियरिंग का डेट आएगा आप सभी को पता है कि मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के जो केस किया गया था कि बीपीएससी टीआरई 3 में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल किया जाए कि एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों को, लेकिन उस केस का भी दोस्तों अभी फिलहाल कुछ नहीं होता दिख रहा है। और कल जो है पप्पू सर के माध्यम से जो है मैसेज भी आया था और इस मैसेज के बाद जो है तैयारी होगी और उसके बाद जो ऑब्जर्व होगा और ऑब्जर्वेशन के बाद ही दोस्तों जो है कुछ हो पाएगा पटना हाईकोर्ट में बीपीएससी टीआरई 3 में मौका को लेकर के। तो वहां से ये अपडेट है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला केस के बारे में पता है आप सभी को कि वहां पे गैजेट प्रकाशन को जो को लेकर के केस था वो वहां पे डिस्पोज कर दिया गया, लेकिन वहां से निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि उस केस को जो है अब डिवीजन बेंच में भेजा गया है और उसकी पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। क्योंकि डिवीजन बेंच में केस अब गया है तो वहां पे उसकी सुनवाई होगी और इस केस की पूरी तैयारी कर ली गई है। निराश आप लोग को बिल्कुल भी नहीं होना है क्योंकि वहां पे गैजेट प्रकाशन को लेकर के कुछ नहीं किया गया है। जो भी कहा गया था वो प्रोसेस को लेकर के कहा गया था। तो प्रोसेस पे वजूद उठाया गया, प्रोसेस पे जो है वो क्वेश्चन किया गया था, आपके वजूद पे नहीं किया गया था। तो उसको जब डिवीजन बेंच में ले जाया गया है तो वहां पे जो है उसको लेकर के सुनवाई होगी और इस ये जो है आप सभी के लिए एक पॉजिटिव जो है वो वहां से कहा जा सकता है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले केस की, जहां से सबसे ज्यादा जो है वो आप लोगों को जो है उम्मीदें है कि वहां से जो है कुछ आपको लोग के होगा। तो आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट वाला जो केस है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। दो चीज उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है एक्सेप्टेशन का, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक बार जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस केस को खारिज कर चुका है, तो अब हम लोग नया फ्रेश केस लेकर के जा रहे हैं। तो ये जो फ्रेश केस है इसके लिए पूरी तैयारी जो है दोस्तों जरूरी है, क्योंकि आप सभी ये नहीं चाहते हैं। मैं आप सभी को एक प्रूफ भी देना चाहता हूं। आपने देखा होगा बीएड वर्सेस बीटीसी मामला में जब फैसला आया तो बीएड वाले जो है वो लगातार जल्दी जल्दी में जो है कई केस जो लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए, सारे केस जो है दोस्तों वहां से डिस्पोज करके बाहर कर दिए गए। तो आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो केस है वो डिस्पोज हो, तो इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ जो है वहां पे जाना चाहेंगे कि जब, इसलिए जो है कल जो है मीटिंग हुई है और जिसमें भी जो भी उसमें से डिफेक्टिव थे उस केस को लेकर के उसको वहां से हटाया जा रहा है और जल्द से जल्द जो है उस केस को जो है वहां पे रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, ताकि इस केस को पहले एक्सेप्ट किया जाए। सबसे पहले इस केस को एक्सेप्ट कराना जो है सुप्रीम कोर्ट में जरूरी है, क्योंकि अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ, केस वहां से रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर तो सारे जो है मेहनत है वो उस पर पानी फिर जाएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग को इस केस को जो है वहां पे एक्सेप्ट कराना है और एक बार जब एक्सेप्ट हो जाए केस तब हम अपने पक्ष को जो है बेहतर तरीके से वहां पे रख पाएंगे। दूसरी बात है कि सबसे सीनियर एडवोकेट जो है वो कपिल सिब्बल सर, उनका अवेलेबल हो पाना। तो आज 5 तारीख है, अभी तक तो जो है वो बिजी थे हेमंत सोरेन वाले केस में, अब वो आज से फ्री होंगे। तो वो जब आएंगे तो अब जाकर के इस केस को जो है वहां पे रखा जाएगा, क्योंकि एक सीनियर एडवोकेट जब कोर्ट में खड़ा होता है तो उसकी पर्सनैलिटी भी जो वहां पे मैटर करती है, क्योंकि जब वो खड़ा होता है तो चीजें जो है वो सुनी जाती है, उसकी पर्सनैलिटी का वहां पे प्रभाव पड़ता है। तो कपिल सिब्बल सर का इंतजार हो रहा है और जैसे ही वो वहां से आएंगे कपिल सिब्बल सर, उसके बाद जो है इस केस को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा
और वहां से जो है पूरी उम्मीद हमें की हमारी बढ़ जाएगी कि हमारे केस को जो है एक्सेप्ट भी किया जाएगा, और जब वो हमारे तथ्य को रखेंगे, हमारी चीज़ों को रखेंगे, हम बेहतर तरीके से वो अपनी पर्सनालिटी को वहाँ पे पर्सनालिटी के साथ न्याय करेंगे, तो जज साहब भी उनकी बातों को सुनेंगे और हमारे हक में जो है एनएच के 14 से 14.5 लाख जो अभ्यर्थी है उनके पक्ष में वहां से जो है वो न्याय मिलने की उम्मीद जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। तो यह जो दोस्तों है अपडेट है पटना हाईकोर्ट के सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले से केस से, साथ ही बीपीएससी टीआरडी 3 में मौका मिलने वाले केस को लेकर के, इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले केस को लेकर के, साथ ही सप्लीमेंट्री सुप्रीम कोर्ट वाले केस को लेकर के। तो आज 5 तारीख हो गया दोस्तों। अब आज के बाद जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे कपिल सिब्बल सर, और उसके बाद जो है वो केस होगी सुप्रीम कोर्ट में फाइल और वहां पर रजिस्टर्ड होगा, और तब हमारे पक्ष को जो है वो रखेंगे। तो इसकी उम्मीद हम सभी को है। अगर इसके बाद जो अगर कोई नया अपडेट आता है दोस्तों तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।